आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और गोरखपुर खाद कारखाना और एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन पीएम ने लगभग 9,600 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है। पूर्वांचल को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई है। आईसीएमआर के रीजनल सेंटर का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। समाजवादी पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा और लाल टोपी वालों को आपकी चिंता नहीं है, ये इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा इन बातों का जिक्र किया गया। तो पूर्वांचल को यहां पर बड़ी सौगात दी गई है। आईसीएमआर के रीजनल सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है और साथ ही इस दौरान पूर्वांचल का सपना साकार हुआ है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। पिछली सरकारों में ये सपना नामुमकिन था और इसको साकार करके दिखाया मौजूदा वक्त की सरकार ने। पूर्वांचल की जनता की ओर से पीएम का आभार व्यक्त किया गया। और जरा ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए 2017 में पूर्वांचल की तस्वीर आखिर क्या थी। पूर्वांचल के 6 मंडलों में प्रयागराज से लेकर देवी पाटन तक कई इसमें चीजें जोड़ी गई थी और साथ ही पूर्वांचल में विधानसभा की कुल 165 सीटें रही हैं और इनका अपने आप में बड़ा प्रभुत्व रहा है। तो 2017 में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया। और पूर्वांचल में जिस तरह समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसमें आप देखिए जरा बाकी दलों को क्या मिला। सपा को 17 और बीएसपी को 14 सीटें मिली। और अपना दल एस को 8 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। तो 2017 में पूर्वांचल की तस्वीर क्या थी, सियासी समीकरण क्या थे, जरा वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। और इन ग्राफिक्स के जरिए आप पूर्वांचल की पूरी तरीके से पिक्चर को देख पाएंगे। क्या अभी तक की 2017 में आखिर तस्वीर क्या थी। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, ये जिस तरीके से तस्वीरें हैं और जो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई, मुख्यमंत्री की कोशिशें इसमें नजर आई हैं, कितना बदलाव आप इसके बाद देख रहे हैं और विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर होगा। जनता का समर्थन साथ मिलने की बात है, लेकिन वाकई में इसमें समर्थन और साथ नजर आता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि परिवर्तन जरूर नजर आएगा, तब्दीलियां जरूर नजर आएंगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इसको कारखाने को लेकर के या फिर एम्स को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे थे और अब जब वो जो है देश के नाम हो गया है, वो पूरी तरीके से क्रियान्वित हो गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों पे उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खासकर आने वाले चुनाव में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये 7 दिसंबर को इसका जो है उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और एक भव्य आयोजन किया गया था और महज 2 से 3 महीने बाद चुनाव की तारीख तय हो जाएगी, चुनाव शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के ये जो सौगात है वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन ये जरूर है कि इस सौगात को लेकर के यहाँ के आसपास के लोग या पूर्वांचल के लोग काफी दिनों से जो है पलके बिछाए बैठे हुए थे कि कब खाद कारखाना उन्हें मिलेगा, कब एम्स उन्हें मिलेगा। और आज वो दिन भी आ गया और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करके बटन दबा करके इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही जो है एक सौगात दी है यहाँ के लोगों को। और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में सभी के लिए एक अच्छा पहल साबित होगा। खासकर बीजेपी के लिए जो है कहीं ना कहीं ये जो बड़ी सौगात है वो आने वाले समय में एक मील का पत्थर जरूर साबित होगी। और आम लोगों की चीजें हैं। बिल्कुल सुशील, इस पर मैं आगे भी जानकारी लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पर